नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रताप पटेल है। मैं प्रताप ग्रुप ऑफ स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में मैंने आपको 1 से लेकर 100 तक किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के कुछ बेसिक फॉर्मूले बताए थे, जिसमें से मैंने आपको 2 विधि बता दी थी। जिसमें हमारी पहली विधि थी कि गुणा करके किसी संख्या का वर्ग हम कैसे निकालें। दूसरी हमारी विधि थी कि सूत्र विधि द्वारा हम किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकाल सकते हैं। हमारी तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण विधि थी, जिस पर अभी मैंने चर्चा नहीं की थी। मैं इस क्लास में उस बात पर चर्चा करूंगा कि हम वैदिक विधि द्वारा किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकाल सकते हैं। यदि आपने मेरा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। मैं इस वीडियो में उस वीडियो की लिंक दे दूंगा। तो अब हम अपनी चर्चा आगे करते हैं कि हम वैदिक विधि द्वारा किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकाल सकते हैं। इस क्लास में मैं आपको 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना सिखाऊंगा। वैदिक विधि द्वारा वर्ग ज्ञात करना, इसी को हम शॉर्ट ट्रिक भी बोल सकते हैं या किसी भी संख्या का 2 सेकंड में वर्ग निकालने का तरीका भी। इस विधि का उपयोग करने के लिए आपको कम से कम 1 से 10 तक के वर्ग याद होना जरूरी है। जैसे कि हम यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए वर्ग लिख ले रहे हैं 1 से 10 तक। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, यहाँ पर घात चढ़ाना जरूरी है। 3 की घात 2 का होता है, इसका वर्ग होता है 9। 4 की घात 2 का होता है 16। 5 की घात 2 का होता है 25। 6 की घात 2 का वर्ग होता है 36। 7 की घात 2 का होता है 49। 8 की घात 2 का होता है वर्ग यहाँ पर 64। 9 की घात 2 का 81 और 10 की घात 2 इसका 10 का होता है 100। अब हम वैदिक विधि द्वारा वर्ग कैसे ज्ञात करें, इस पर भी थोड़ी आगे चर्चा करते हैं। यहाँ पर हम 2 अंकों से शुरुआत करेंगे। जैसे हम यहाँ पर हम 10 से 99 तक के वर्ग कैसे निकालें, इस विधि में हम देखेंगे। इसमें पहले नंबर हम 12 का वर्ग पर बात करते हैं कि हम 12 का वर्ग कैसे निकाल सकते हैं इस विधि का उपयोग। इसमें हमारे 2 संख्याएं, तो हम इसको 2 भागों में पहले बांटेंगे। ठीक, पहले हमारी संख्या है 4, 2, तो 2 का वर्ग लिखेंगे हम। यहाँ पर 2 का वर्ग हमारा 4 है, तो हम पहले नंबर 2 का वर्ग लिखेंगे 4। यहाँ पर हमारे 2 अंक होना जरूरी है। यदि 2 नहीं है तो आप अपने मन से 0 लगा सकते हैं। और आगे अगले भाग में हम 1 का वर्ग लिखेंगे, तो 1 का वर्ग होता है हमारा 1। इसके बाद हमारा अगला स्टेप है इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करके जो घात है उसका भी हम गुणा करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर 12 है, तो 12 है तो हम इनका आपस में गुणा करेंगे तो हमें यहाँ पर 2 प्राप्त होगा। अब हमारी घात 2 है, तो हम इसमें भी 2 का गुणा करेंगे तो हमें यहाँ पर 4 प्राप्त होगा। अब हमें यहाँ पर सिंगल डिजिट प्राप्त हुआ, लेकिन हमारे यहाँ पर 2 भाग हैं, तो जब हमें सिंगल डिजिट प्राप्त होता है तो हम पहले वाले भाग को डिजिट देते हैं। यदि हमें यहाँ पर 2 डिजिट प्राप्त होते तो अगला डिजिट हमारा अगले वाले भाग में चला जाता। तो यहाँ पर हमें सिर्फ 4 ही प्राप्त हुए हैं, तो हम 4 को यहाँ पर लिखेंगे
और इसके बाद हमारा अगला स्टेप है इन दोनों को जोड़ना। यहाँ पर 4, यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 0। इनको आपस में जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पर हो जाएंगे 4। 0 को 4 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 4। यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर लिख ले रहे हैं हम 0। तो हम 1 को 0 में जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पर 1 प्राप्त होगा। तो हमारा 12 का वर्ग हो गया 144। इसी तरह से हम दूसरी संख्या ले रहे हैं। यहाँ पर हमने ले लिया है 63। 63 का वर्ग निकालना। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे 2 अंक हैं तो हम इनके वर्ग को लिख लेते हैं अलग अलग। 9 का वर्ग 3 का वर्ग होता है हमारा यहाँ पर 9। ठीक है, यहाँ पर हो जाएंगे हमारे 09। इसके बाद 6 का वर्ग होता है हमारा 36। ठीक है, अब इसके बाद हमारा अगला स्टेप है कि कुछ इन संख्याओं का आपस में गुणा करके घात का भी गुणा करना। तो यहाँ पर हो जाएंगे हमारे, इसमें हम गुणा कर 6 का गुणा करेंगे 3 में से हो जाएंगे हमारे यहाँ पर 18। 18 का गुणा करेंगे हम 2 में से, हमारे यहाँ पर हमें मिल जाएंगे 36। अब हमारे यहाँ पर 2 अंक आ चुके हैं तो हम यहाँ पर पहला अंक है पहले भाग को और दूसरा अंक दूसरे वाले भाग को देंगे। तो हमने यहाँ पर दिया 6 दे दिए है पहले भाग को, 3 अगले भाग को। ठीक है, इसके बाद हम इन सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 0। 9 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमें 9 ही प्राप्त होंगे। यहाँ पर 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएंगे। 6 में 3 जोड़ेंगे यहाँ पर हमें 9 प्राप्त होगा और यहाँ पर 3 में 0 जोड़ेंगे 3। तो इसका 39 69 ये इसका वर्ग हो गया 63 का वर्ग। अब इसके बाद हम जैसे हमारे यहाँ पर भी यदि हासिल आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम अगली संख्या ले रहे हैं। इसके बाद हमने अगली संख्या ले ली है, जैसे यहाँ पर चलो हम यहाँ पर ले रहे हैं 25। ठीक है, अब यहाँ पर हम 25 लेंगे, 75 लेंगे। 75 का वर्ग निकालना है तो हम जैसा हमने पहले स्टेपों में किया है वही हम यहाँ पर करेंगे। दोनों संख्याओं को अलग अलग वर्ग के रूप में लिख लेंगे। 5 का यहाँ पर हो जाएगा 25 और यहाँ पर 7 का होगा 49। ठीक है, अब यहाँ पर हम इन संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 33 और घात का गुणा करना है तो हमारे यहाँ पर हो जाएंगे हमारे 70। तो 70 आ गए हैं तो हम पहला अंक पहले साइड देंगे और अगला अंक आगे दे देंगे। इसको हम अब इसके बाद हम इनको आपस में जोड़ेंगे। तो हमारा यहाँ पर जैसे यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर हमने 0 लिख लिया तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो हमें 5 प्राप्त होगा और 2 में 0 को जोड़ेंगे तो 2। यहाँ पर हो जाएंगे हमारे 9 और 7 हो जाएंगे हमारे 16 कि हम यहाँ पर 6 लिखेंगे और यहाँ पर हासिल आएगी तो हासिल आगे आ जाएगी। यहाँ पर लिखेंगे हम 5। 4 1 5 ये हो गया हमारा इस संख्या का वर्ग। इसी तरह से हम एक सवाल और लगा के देख ले रहे हैं ताकि हमारे इस पर थोड़ी और कमांड हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर लिख लिया हमने 96 69 का वर्ग। तो वही करेंगे जो अभी हम करते आए हैं कि इनका अलग अलग वर्ग लिखेंगे। 9 का लिखेंगे हम 81। 6 का होता है हमारा 36। ठीक है, अब इनका आपस में हम गुणा करेंगे तो हमारे यहाँ पर 9 छक्के हमारे 54 हो जाएंगे और फिर घात का गुणा करना है तो यहाँ पर हमें 8। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10। 108 प्राप्त हुआ। इस साइड हम केवल एक ही अंक देंगे, चाहे जितने अंक प्राप्त हो जाएं। तो हम यहाँ पर 8 देंगे और 10 हमारे यहाँ पर आ जाएंगे।
अब इसके बाद हम इनको आपस में जोड़ेंगे। यहाँ पर एक अंक है तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, 0। ठीक है, अब हम 0 में एक एक जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पर 1 प्राप्त होगा। यहाँ पर 8 और 8 को जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पर 16। अब यहाँ पर हमारी एक हासिल आ गई, वो हासिल हमारी इस साइड जाएगी। 6 0 तो 6 और एक हासिल जोड़ेगी तो हमें यहाँ पर 7 प्राप्त होंगे। ठीक है, अब हासिल हमारी खत्म हो गई है। ठीक है, अब 3 और 1 को जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पर 4 प्राप्त होंगे। तो इसका 47 61 ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से आप 2 अंकों की किसी भी संख्या का वर्ग बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम 1 से 10 तक वर्ग याद होना चाहिए। आपको पता ही होगा कि हम इसी की सहायता से इन सबको हल कर सकते हैं। यदि हमें ये याद नहीं होंगे तो हम इस विधि का उपयोग नहीं कर सकते। अब इसके बाद मैंने आपको 2 सेकंड में किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए कहा था, लेकिन ऐसा हर संख्या के साथ नहीं होता। कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके नियम बंधे होते हैं, उस संख्या को हम देखकर ही उस संख्या का वर्ग बता सकते हैं। जिसमें हमारी पहली संख्या है 5, तो 5 के एक नियम होता है कि हम उस संख्या जिस संख्या का इकाई अंक 5 है उस संख्या का वर्ग कैसे निकाल सकते हैं, उस पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इकाई अंक 5 होने पर वर्ग ज्ञात करना। इकाई अंक 5 होने पर वर्ग कैसे निकाल सकते हैं। जैसे 5 का वर्ग, तो 5 का इकाई अंक भी 5 होता है और उस संख्या का वर्ग हम याद भी होता है। जैसे हमने अब यहाँ पर ले लिया है 25, क्योंकि इसका 25 को ना लेकर चलो हम यहाँ पर सबसे छोटी संख्या जिसका इकाई अंक 5 होता है उसको ले रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया है 15। अब 15 का हमें वर्ग निकालना है तो हम इस संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे, इकाई अंक 5 होने पर। इसमें इसका उपयोग करने के लिए आपको 5 का वर्ग और 5 का वर्ग याद होना चाहिए। इसमें हम एक अधिक न्यूनन विधि का उपयोग करते हैं 5 के नियम में। इस विधि में होता क्या है उस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि इस विधि में होता क्या है। इसमें हम इस संख्या को 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा इकाई अंक है 5, तो 5 का हम पूरा वर्ग लिख देते हैं। अब हमारी विधि का नाम है एक अधिकेन, मतलब जो संख्या आगे है उससे एक संख्या बढ़ाकर हम उस संख्या का गुणा करते। जैसे हमारा यहाँ पर 1 दिया गया है तो हम यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे तो हमें यहाँ पर 2 प्राप्त होगा। यहाँ पर सम का चिन्ह होता है। अब इनको कुछ नहीं करना, सीधा डायरेक्ट लिख देना है। जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हो जाएंगे 25, 225। ठीक है, इसके बाद हम अगली संख्या ले रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पर इकाई अंक जिसका 5 है हमने यहाँ पर लिख लिया है 35। ठीक है, इसका भी इकाई अंक हमारा 5 है। ठीक है, तो इसको हम 2 शाखाओं में बांटेंगे। तो यहाँ पर 5 का वर्ग हमारा फिर से 25 है और 3 को एक अधिक संख्या से गुणा करना है, तो 3 गुणे 4, तो यहाँ पर हमें 12 और यहाँ पर हमारे 25, तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएंगे कितने, 12 25। ठीक है, इसी तरह से हम अगली संख्या और देख लेते हैं। जैसे अब हमने यहाँ पर लिख लिया 95, इसका वर्ग निकालना, तो
वही करेंगे जो अभी हम करते आए। इसको दो शाखाओं में बांट लेंगे। यहाँ पर हम 5 का वर्ग लिखेंगे 25 और 9 को एक अधिक संख्या से गुणा करेंगे। तो 9 का गुणा करेंगे 10 में, तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 90 और यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर हमारे 25 है। अब डायरेक्ट इनको लिख देते हैं। तो यहाँ पर 90 25। ठीक है, अब हम इसको ऐसा ना करके थोड़ी और तरीके से शॉर्ट विधि से करते हैं कि अब हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अब हमने गुणा करना तो यहाँ पर सीख ही लिया है। चलो, तो अब इसके बाद हम अगली संख्या ले रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर ले लिया 65 का वर्ग। ठीक है, अब वही करते हैं, 5 का वर्ग लिखते हैं 25 और 6 का एक अधिक से गुणा करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएंगे हमारे 42, क्योंकि हमें 7 का गुणा करना था। तो हमारे यहाँ पर 7 का गुणा करेंगे 6 में, तो हमें प्राप्त हो जाएंगे 42। जैसे अगली संख्या ले लिए हमने यहाँ पर 85। अब इसका वर्ग भी निकालना है, तो 5 का यहाँ पर लिखेंगे 5 का 25 और 8 में 9 का गुणा करेंगे, तो हो जाएंगे हमारे यहाँ पर 72। 9 8 72। इस तरह से आप 1 सेकंड में 5 इकाई अंक 5 होने पर 1 सेकंड में इस संख्या का वर्ग लिख सकते हैं। अब इसके बाद हमारा एक और संख्या है जिसके भी कुछ नियम हैं। वो संख्या का वर्ग आप बिना पेन उठाए बता सकते हैं, केवल देखकर ही। लेकिन इसमें एक नियम है। यह नियम केवल तभी लागू होता है जब सिंगल न हो, या फिर डबल न हो, या फिर ट्रिपल न हो, या फिर हर संख्या 9 ही 9 हो। मतलब जैसे हमने यहाँ पर 9 का नियम पर बात कर रहे हैं, तो एक कैसी होनी चाहिए, इस पर थोड़ी चर्चा कर ले रहे हैं कि 9 का नियम किस तरह से लागू होता है। नौ का नियम, इसको हम एक न्यूमैन विधि भी बोलते हैं। यह विधि वैदिक गणित की है। इसमें होता क्या है, तो उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिख लिया 9। ठीक है, अब 99 का वर्ग, जैसे हमने यहाँ पर लिख लिया है 99। अब 99 का वर्ग निकालना है, तो हम वही करेंगे जो अभी हम वहां पर 2 भागों में बांटते थे, यहाँ पर भी हम 2 भागों में ही बांटेंगे। ठीक है, अब इस संख्या को एक संख्या कम करके लिखेंगे 98। अब इस 98 को इस संख्या में से घटाएंगे, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 01। ठीक है, अब इस संख्या को हम डायरेक्ट लिख देते हैं 98 01। ठीक है, इसी तरह से हम और भी संख्या लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया 999 ठीक है, इसमें से हम एक घटाएंगे, तो हमें यहाँ पर 998 प्राप्त होंगे। अब इसके बाद 998 को इस संख्या में से घटाएंगे, तो हमें यहाँ पर 0 तो इसका हमारा हो गया है 99 80 01। इसका वर्ग हो गया 999। इसी तरह से हम और संख्या भी लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिख लिया है 999। ठीक है, यहाँ पर जैसे 9 हो गए हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 9 लास्ट वाली संख्या में से एक घटाकर लिखेंगे 8। इसके बाद हमारे जो तीनों संख्याएं हैं, इनके हम 0 लिखेंगे, तो 1 2 3, और लास्ट वाली संख्या को 8 से घटाएंगे, तो हमें 1 प्राप्त होगा। ठीक है, इसी तरह से हम 9 का नियम का प्रयोग करके 9 जिन संख्याओं में 9 ही 9 है, उन संख्याओं के वर्ग बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं।
यहाँ पर हमारे दो अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालने का तरीका और मेथड हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम इसकी कुछ प्रैक्टिस करेंगे कि हम कैसे निकाल सकते हैं। तीनों विधियों का तो मैं इस वीडियो में जिक्र नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कुछ सवाल हैं जिसकी हम थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। वर्ग ज्ञात करने, यहाँ पर हम वर्ग निकालते हैं 87। अब हम इसका शॉर्ट तीनों विधियों का उपयोग करके भी निकाल सकते हैं और अपनी शॉर्ट ट्रिक विधि या वैदिक विधि द्वारा भी इस संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक सीख ली है, तो हम उसी विधि का उपयोग करके इस संख्या का वर्ग निकालेंगे। तो हम इस संख्या को पहले दो भागों में बांट लेते हैं और उनके वर्ग लिख लेते हैं। जैसे 7 का होता है हमारा 49 और 8 का होता है हमारा 64। ठीक है, इसके बाद हम इनका आपस में गुणा करेंगे। सो हमें यहाँ पर 8 7 56 का गुणा करेंगे हम 2 में। सो हमें यहाँ पर प्राप्त होंगे 12। यहाँ पर हो जाएंगे हमारे 10 11। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे 2 और 11 को करेंगे इस साइड। अब इनको आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे हमारे 9, यहाँ पर 6, यहाँ पर प्राप्त होंगे हमें 5 और यहाँ पर प्राप्त होंगे हमें 7। ठीक है जी, ये हो गया हमारा 87 का वर्ग। अब के बाद हम अगला सवाल देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिख लिया है 55। ठीक है, 55 का वर्ग निकालना है, तो 55 का हम इकाई अंक 5 के नियम से निकालेंगे। तो हमने इकाई अंक यहाँ पर हमारा 5 है, तो हम 5 का लिखेंगे वर्ग 25 और 5 को अगले वाली 5 को अगली एक संख्या बढ़ाकर गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 30। तो इसका हो जाएगा हमारा 30 25। ठीक है, ये हमारे वर्ग ज्ञात करने की विधि हो गई हैं। तो अब हम मैं आपको इस विधियों द्वारा वर्ग निकालने के लिए कुछ सवाल दे रहा हूं, जो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इन तीनों में से कौन सी विधि पसंद आई है और आप किस विधि का उपयोग करके वर्ग निकालने में एक्सपर्ट हो गए हैं। तो मैं आपको इसके लिए प्रैक्टिस के लिए कुछ सवाल दे रहा हूं। इक्कीस का वर्ग निकालना है, फिर इसके बाद 32 का वर्ग, 65 का वर्ग। 65 का तो मैं अभी बता चुका हूं, लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिए। के बाद 67 का वर्ग, 64 का वर्ग, ठीक, और 72 का वर्ग, 84 का वर्ग, 17 का वर्ग और 33 का वर्ग, 18 का वर्ग। इसकी प्रैक्टिस कीजिए और आप बताइए कि आपको कौन से तरीका अच्छा लगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल, जिसका नाम प्रताप ग्रुप ऑफ स्टडी है, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़ना ना भूलें। धन्यवाद। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए। मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखेंगे और इस वीडियो का उपयोग कर आप अपने सपनों को साकार भी करेंगे। जय हिंद, जय भारत।